चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और बात कर रहे हैं हम रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल पढ़ा था लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों वो हम बात करेंगे दूसरी सेल्स यानी कि WBC के बारे में। WBC बोले तो क्या? व्हाइट ब्लड सेल, या हिंदी में इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी रहेगी NTPC के लिए, रेलवे के लिए, हरियाणा SSC के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करेंगे WBC के बारे में। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन देखो, अभी कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में क्या आपको दिक्कतें सामने करने को पड़ी, या जो भी बंदे थे या जो भी कोई था उसको ये बोला गया कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या है? वीक है, या आपका इम्यून सिस्टम क्या है? वो है वीक है, या आपको रोगों से लड़ने की जो शक्ति है आपके शरीर के अंदर वो नहीं है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ये WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं यही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। और काम करती हैं तो क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं, इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं और कैसे कैसे इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा कि डिस्कवर्ड किसने की थी? कि सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले श्वेत रक्त कोशिकाओं की खोज किसने की? कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? आंसर आएगा एडिशन ने। एडिशन हिंदी में लिखेंगे ऐसे ही एडिशन, क्योंकि किसी का नाम तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो खोज किसने की? एडिशन। अगला क्वेश्चन आएगा कि इनका निर्माण कहां पर होता है शरीर में? श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है शरीर में? तो आपको वही आंसर लगाना है कि सर बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है? इनका निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे क्या? आगे मैंने आपको बताया था कि इनका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, या इनकी लाइफ कितनी होती है। RBC की एक बार लाल रक्त कोशिकाओं की जो लाइफ है वो एक बार मेरे को आप बता दे कमेंट बॉक्स में। तो इनका जीवन काल कितना होता है, या इंग्लिश में बोलेगा लाइफ स्पैन कितना होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, तो आपको आंसर लगाना है 2 से 4 दिन होता है, या डेज आप बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आती है सर। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन लेके चलूंगा और साथ साथ इसके आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और आगे आएगा, आगे क्वेश्चन वही स्टैटिक अपना पुराना। मृत्यु कहां पर होती है, इनकी डेथ कहां पर होती है? तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या? रक्त में, यानी कि ब्लड में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? डिस्कवरी सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? बोलो एडिशन ने। आप एक बार अपनी रफ कॉपी लेके या अपनी नोटबुक लेके वहां पर बैठे, जहां पर आप बैठे, एक एक चीज को ऐड करें, एक एक चीज को नोट करने की कोशिश करें। और अगर आप नोट नहीं कर रहे तो आप अपने को बैक बिहाइंड देखेंगे। ठीक है, अब रिवीजन बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही पढ़ लो और एक बार पढ़ के रिवीजन अपनी कॉपी से कर लो। ठीक है, निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन। या फिर डेथ कहां पर होती है? इनकी रक्त में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु कहां पर होती है? तो रक्त में होती है। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। और इसकी डिस्कवरी श्वेत रक्त कोशिकाओं का खोज किसने की थी? तो खोज की थी किसने? एडिशन ने। यहां से ये क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे क्या? आगे यहीं पर बता देता हूं, एक बार रफ करने से पहले 2 पॉइंट आपको मैं यहीं पर बता रहा हूं। कौन कौन से? कि इनका नाम क्या होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का नाम मैंने आपको कल बताया था। अब सुन लो, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाओं का नाम क्या होता है? तो वो होता है सर लीकोसाइट्स होता है। क्या होता है सर? लीकोसाइट्स होता है। हिंदी में बोलेंगे लीकोसाइट्स।
ल्यूकोसाइट्स ये शब्द आपका पेपर में ऐसे के ऐसे हिंदी में लिखा आएगा, आप कमेंट में ये नहीं बोले या ये नहीं सोचे कि सर ने हिंदी में इसका कोई नाम नहीं बताया। तो ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाओं को। श्वेत रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? तो भी आंसर क्या रहेगा? ल्यूकोसाइट्स रहेगा। और आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या इनकी ब्लड में संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या बता दो। 5 से लेकर 9000 पर mm क्यूब। कितनी? 5 से लेकर 9000 पर mm क्यूब इनकी संख्या होती है। इतने सारे क्वेश्चन। खोज किसने की थी? श्वेत रक्त कोशिकाओं की एडिशन ने। इनका निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा में। और इनकी जिंदगी कितनी होती है? 2 से 4 दिन जिंदगी होती है, लेकिन ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मृत्यु कहां पर होती है? तो रक्त में। संख्याएं मैंने बताई 5 से 9000 पर mm क्यूब। ठीक है, इतनी हो जाएगी। इनका नाम मैंने बताया ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ, आगे हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ WBC। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कितने प्रकार होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं इनके, इसके बारे में सीखने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। तो कितने प्रकार की होती हैं लिखना अपनी कॉपी में कि सर ये होती हैं कितने प्रकार की? ये होती हैं 5 प्रकार की। 5 प्रकार की होती हैं। इनसे कितने क्वेश्चन बनेंगे देखो, अभी देखेंगे कि देखो आपने अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं जो भी 45 साल से ऊपर के आदमी हैं। उन आदमियों में उस वैक्सीन का क्या काम है ये भी इसी वीडियो में डालेंगे, तो बिल्कुल स्किप करके ना चले, यहां से वीडियो पूरी देखें आप लोग। तो कितने प्रकार की सर ने बता दी, बताना एक बार कि लिखना श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो 5। WBC के टाइप्स कितने होते हैं? तो आप हमेशा रखेंगे कि 5 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार लिखना मोनोसाइट्स। क्या लिखोगे? मोनोसाइट्स। क्या लिखोगे? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स से कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखो मोनोसाइट्स का मतलब क्या है? मोनो मतलब एक प्रकार है ये किसका? यह एक श्वेत रक्त कोशिका है। 5 प्रकार करवाए थे, उसी में एक प्रकार है। देखो क्या होता है WBC में जो हमारे शरीर में घाव भरने का काम करती है। घाव भरने का काम करती है। मतलब अगर पूछे कि कौन सी ऐसी WBC है जो हमारे शरीर में घाव भरने का काम करती, तो आंसर क्या रहना चाहिए? मोनोसाइट्स आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, आगे कौन सी? मोनोसाइट्स से आगे कौन सी? आगे लिखना लिम्फोसाइट्स। कौन सी? लिम्फोसाइट्स। कौन सी भाई? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स WBC। लिम्फोसाइट्स WBC से मोस्ट इंपोर्टेंट WBC है ये। देखो WBC को अपने शरीर का, मैं क्या बोल रहा हूं? श्वेत रक्त कोशिकाओं को शरीर का क्या बोलते हैं? शरीर का क्या बोलते हैं भाई? सैनिक बोला जाता है। शरीर का सैनिक कौन होता है? तो शरीर का सैनिक होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। और श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी अगर पूछे, अब इनको सैनिक क्यों बोलते हैं बताना जरा एक बार। सैनिक सर इसलिए बोलते हैं कि हमारे शरीर पर कुछ भी अटैक होता है, फॉर एग्जांपल किसका? कि कोरोना वायरस ही हमारे शरीर पर अटैक कर रहा है इन द सेंस वो हमें बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहा है हमारे अंदर। बीमारी क्या होती है सर? हमारे जो बॉडी होती है उसका प्रॉपर फंक्शंस ना करना ही क्या है? बीमारी है। या जो हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में जो फंक्शंस कर रही है उनका एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाना ही कोई बीमारी होती है। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं ये उस वायरस के अटैक को क्या करती हैं? उस वायरस के अटैक को क्या करती हैं? उसको न्यूट्रल कर देती है, यानी कि उस वायरस को मार देती है। कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या कोई प्रोटोजोआ हमारे ऊपर अटैक कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर के बाहर की चीज है और हमारे शरीर को क्या कर सकती है? हार्म पहुंचा सकती है, उससे लड़ने का काम कौन करती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। इसलिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है, सैनिक बोला जाता है। अब ठीक है, क्यों बोला जाता है वो तो सुन लो एक बार कि जो ये लिम्फोसाइट्स होती है, इसी लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं? इसी लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं भाई।
अब सैनिक क्यों बोलते हैं, सुन लो जरा, कि हमारे शरीर में एक क्या पाई जाती है, बताना एक बार। हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, एक प्रकार का क्या, एंटीबॉडी। आपने बोला था ना कि डब्ल्यूबीसी की जो वैक्सीन होती है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है भाई, ये भी सुन लो कि ये जो एंटीबॉडी होती है ये हमारे जो भी घुसपैठिये होते हैं, घुसपैठियों को मारती है। अब घुसपैठिये कौन है भाई, सुन लो। घुसपैठियों का अर्थ मैं क्या बोलूं, यहां पर जो भी वायरस है जिससे हम बीमार पड़ सकते थे, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कुछ है जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं, उसको ये एंटीबॉडी ही पहचानेगी और एंटीबॉडी ही पहचान कर क्या कर देंगी, उसको नष्ट कर देंगी। अब उसको नष्ट करने का काम किसने किया, एंटीबॉडी ने। लेकिन एंटीबॉडी हमारे शरीर में कौन बनाता है, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। और श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी पूछे तो कौन, लिम्फोसाइट्स। कौन बनाएगी भाई, लिम्फोसाइट्स इन एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। तो पहला क्वेश्चन आएगा एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, तो ब्लड में। दूसरा क्वेश्चन कौन बनाता है, तो डब्ल्यूबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी में बनती हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी कौन बनाता है, तो डब्ल्यूबीसी का सर एक प्रकार आपने बताया जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और लिम्फोसाइट्स ही इस एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी ही हमारे शरीर के घुसपैठियों को मारने का काम करती है। जैसे हमारी सैनिक होते हैं, जैसे हमारी फौज है, वो पाकिस्तान से या अन्य किसी भी देश से घुसपैठिये जो आते हैं उनको मारने का काम करती है, वैसे ही ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनका नाम लिम्फोसाइट्स है वो भी हमारे शरीर का एक सैनिक है, जो कि वायरस रूपी या फिर बैक्टीरिया रूपी, जीवाणु रूपी जो अपने घुसपैठिये हैं उनको मारने का काम कर रही है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। और लिम्फोसाइट से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखना कि ये डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी होती हैं। क्या सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, या सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं, तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका, लिम्फोसाइट्स रहना चाहिए। और लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी बनाती है। आगे एक बार रफ करने की कोशिश करेंगे। रफ करने के बाद अगली वाली करेंगे। हमने देखो दो पढ़ ली, यहां पर मोनोसाइट्स पढ़ ली और क्या पढ़ ली, लिम्फोसाइट्स पढ़ ली। मोनोसाइट से हमने क्या बना कि ये घाव भरने का काम करती है, और लिम्फोसाइट्स क्या करती है, ये हमारे शरीर में क्या करती है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी ही हमारे शरीर में घुसपैठियों से लड़ती है। इतनी बात बताई। आगे देखना, आगे क्या होती है कि वैक्सीनेशन में वैक्सीन को प्रभावी बनाने के लिए, क्या बोल रहा हूं, वैक्सीन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी या कौन सी श्वेत रक्त कोशिका जिम्मेदार होती है। तो आपको आंसर रहना चाहिए क्या, कौन सी रहती है, बताना एक बार। अभी बताया सर आपने, लिम्फोसाइट्स। कौन सी भाई, लिम्फोसाइट्स। क्यों भाई लिम्फोसाइट्स ही क्यों, लिम्फोसाइट्स ही इसलिए क्योंकि सर लिम्फोसाइट्स इसलिए क्योंकि सर ये क्या बनाएगी, सर ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। अब सर एंटीबॉडी से क्या मतलब है, देखो एंटीबॉडी, अब कोरोना की जो बीमारी की जो वैक्सीन लग रही है, उस वैक्सीन में क्या करना है, उस वैक्सीन से क्या होगा हमारे शरीर में कि हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा। पोलियो की दवाई हम बचपन में लेते हैं, क्या होता है कि बचपन में दवाई ली, कि बचपन में हमने दवाई ली और पूरी जिंदगी पोलियो नहीं होगा, तो क्या हो गया, सुन लो एक बार कि जो हमारी ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, कौन से वाली, श्वेत सेल हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, कौन से वाली, लिम्फोसाइट्स वाली। ये लिम्फोसाइट्स ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, और एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी को बोला जाता है एक प्रकार की हमारे शरीर की मेमोरी इन द सेंस क्या, कि कोरोना की अगर वैक्सीन लग गई तो अब ये डब्ल्यूबीसी जिसका नाम लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स को ही मेमोरी सेल बोला जाता है, क्योंकि इसकी याददाश्त होती है। याददाश्त क्या होती है कि अब ये उस पोलियो वायरस को या फिर उस कोरोना वायरस को तुरंत आते ही अंदर पहचान लेगी, और पहचान के उस पर हमला बोल देगी, उसको नष्ट कर देगी। इसलिए अगर क्वेश्चन आए हमारे शरीर की मेमोरी सेल से मतलब क्या है, याददाश्त, याद रखने वाली सेल, याद रखने वाली कोशिका किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहना चाहिए क्या, लिम्फोसाइट्स को कहते हैं, या आपका आंसर रहना चाहिए श्वेत रक्त कोशिकाओं को सर ऐसा बोला जाता है। हो जाएगा क्वेश्चन लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी
होती है ये साइज में श्वेत रक्त कोशिकाओं में। आगे लिखना, आगे क्वेश्चन आएगा सर कि इससे तो आपने करा दिया, 2 टाइप आपने करा दी श्वेत रक्त कोशिकाओं से, आगे क्या करोगे सर बताओ एक बार। आगे वो 3 टाइप और करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो जाती है किससे, WBC से, श्वेत रक्त कोशिकाओं से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है ये देखेंगे। तो लिख लो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स है तीसरे नंबर की, क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे सुन लो एक बार। न्यूट्रोफिल से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, देखो हमारे शरीर पर जब भी कोई भी बैक्टीरिया अटैक मारेगा, क्या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु। जब भी हमारे शरीर में कोई जीवाणु अटैक मारता है, क्या मारता है भाई एक बार बता दो, जीवाणु अटैक मारता है। जीवाणु जब अटैक मारता है हमारे शरीर में तो कौन सी WBC काम करती है, तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जीवाणु को मार देती है, मारती, इनको मारती है, जीवाणुओं को मारती है और क्या करती है, इनको खा जाती है, खाती है। तो ऐसी कौन सी WBC है, ऐसी कौन सी श्वेत रक्त कोशिका है जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को खाती है, तो आपका आंसर रहना चाहिए न्यूट्रोफिल्स खाती है। और न्यूट्रोफिल्स को इसीलिए फैगोसैटिक बोला जाता है, क्या, फैगोसैटिक। फैगो का मतलब क्या होता है सुन लो, और सैटिक का मतलब क्या होता है, सैटिक तो बना है साइट से, यानी कि साइट्स का मतलब होता है सेल्स यानी कि कोशिका, और साइट और फैगो का मतलब होता है जो कोशिका खाती हैं, खाती यानी कि किसी चीज को अनगलफ करती हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट करने का काम करती हैं, वैसी सेलों को क्या बोलते हैं, फैगोसैटिक बोलते हैं। फैगोसैटिक इन्हें क्यों बोला गया न्यूट्रोफिल्स को फैगोसैटिक बताना, क्योंकि सर ये बैक्टीरिया को खाती हैं, मारती हैं, मारकर क्या करती हैं, इनको खा जाती हैं, अपने अंदर क्या करती हैं, अनगलफ कर लेती हैं, इसलिए इनको फैगोसैटिक बोला गया। और फैगोसैटिक सेल कौन सी होती हैं बताना एक बार, ये होती हैं सर अपनी न्यूट्रोफिल्स। या फैगोसैटिक वो सेल्स होती हैं मेरे भाइयों जो किसी भी अन्य जीव को क्या कर लेती हैं, अन्य सेल को अपने अंदर प्रभावित, अपने अंदर क्या कर लेती हैं, उनको अनगलफ कर लेती हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेती हैं, ऐसी सेल्स को फैगोसैटिक सेल बोला जाता है। हो जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएंगे। आगे 3 नंबर की हमने कर ली। आगे लिखना बेसोफिल्स। बेसोफिल्स नाम की WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। आगे लिखना चौथे नंबर पर क्या आएगा, बेसोफिल्स आएगा, क्या आएगा, बेसोफिल्स आएगा, बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स से क्या क्वेश्चन आएंगे सुन लो, एक ही क्वेश्चन बनता है, वो बनता है एलर्जी से। एलर्जी का संकेत देती है ये हमें, किसी भी प्रकार की एलर्जी का संकेत कौन देती है, तो क्वेश्चन आएगा बेसोफिल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं हमें ऐसा देती हैं, एनर्जी से संकेत देती हैं। तो 5वें प्रकार की कौन सी है, 5वें प्रकार की है एसिनोफिल्स। कौन सी है, एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स क्या करती है बताना एक बार सर, एक बार बताना लिम्फोसाइट्स के काम एक बार मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, जब तक मैं आपको बता रहा हूं कि एसिनोफिल्स क्या होती है। एसिनोफिल्स होती है लार्जर पैरासाइट्स को, देखो पैरासाइट्स एक प्रकार के ना जीव होते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट से हमें बचाती है। तो कौन पैरासाइट से बचाती है हमें, एसिनोफिल्स हमें पैरासाइट से बताती है, और बेसिनोफिल्स हमें किस चीज से बचाती है, एनर्जी से बचाती है, एलर्जी से हमें ये बचाती है। और न्यूट्रोफिल्स हमें किससे बताती है बताना एक बार, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, कौन, लिम्फोसाइट्स। हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं, आगे भाई पेपर में क्या आता है, आगे पेपर में आता है कि इनसे होने वाली बीमारी। तो लिख लो, नोट्स लगा के लिख लो, नोट लगा लो या फिर हेडिंग बना लो, देखो क्या बनेगी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं से, कोशिकाओं के कारण रोग, ऐसे बना लो, डिजीज। पहला लिखना, पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी जिससे होती है, इंपोर्टेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन पेपर के लिहाज से इंपोर्टेंट बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो कि पेपर से पहली क्या है, कि पहली है सर एड्स। देखो एड्स में कोई बीमारी नहीं है, एड्स कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, वो कमजोर हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो हमारी बॉडी पर
जो बाहर के घुसपैठियां हैं जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे शरीर पर क्या करती हैं, अटैक मारने की कोशिश करती हैं। तो एड्स भी किसकी कमी के कारण होता है? एड्स होता है WBC की कमी के कारण, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण हमें एड्स होता है। अब बताना एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म पेपर में आती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब इम्यून का मतलब क्या है कि प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और सिंड्रोम का मतलब होता है क्या? बीमारियों का गुच्छा। क्या? बीमारी का गुच्छा। कि जब भी हमें ये हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, तो हमारी WBC कमजोर हो जाती है, जब भी हमें क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स जब हमें होता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, और इसी प्रकार हमारे शरीर में बीमारियों का गुच्छा हो जाता है। यानी कि गुच्छा क्या मतलब? किसी को चोट लग रही है तो वो चोट ठीक नहीं हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है, जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, बुखार हो रहा है तो बुखार को ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। और आगे क्वेश्चन क्या आएगा कि हमारे संसार में एड्स डे कब मनाया जाता है? दुनिया में एड्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और एड्स के लिए कौन सी ड्रग्स ली जाती है या कौन सी दवा ली जाती है? तो कौन सी दवा ली जाती है बताना? एजिडो। कौन सी भाई? याद रखना, एजिडो ड्रग्स ली जाती है एड्स के लिए। और कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेस्ट का नाम पूछेगा कि कौन सा टेस्ट किया जाता है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए, तो उसका नाम होता है अलीजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट भाई? अलीजा टेस्ट। ऐसे ही इंग्लिश में लिखा आता है अलीजा टेस्ट या एजिडो ड्रग्स। तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी बीमारी है? तो ये कोई बीमारी ना होकर क्या है सर? बीमारियों का गुच्छा है भाई। एक बार देख लोगे तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ड्रग्स कौन सी ली जाती है? एजिडो ड्रग्स ली जाती है। और इसमें टेस्ट कौन सा किया जाता है? अलीजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? अलीजा टेस्ट किया जाता है। तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से अलीजा टेस्ट से एक बार पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अलीजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो लिखना अलीजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? अलीजा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून, आई फॉर इम्यून, देखो ई फॉर एंजाइम, LI मतलब लिंक्ड, आई मतलब क्या? इम्यून, और ये था क्या? सेवेरल, और ए फॉर क्या है? एजे। ये फुल फॉर्म आप ऐसे ही पूछी जाएगी। अब इसकी हिंदी तो नहीं पूछेगा पेपर में, तो हिंदी है भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अलीजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। और अलीजा टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है सर? एंजाइम्स लिंक्ड इम्यून सेवरल, ऐसे इसकी फुल फॉर्म होती है। इतनी बात समझ जाओगे। एक आगे बीमारी क्या होती है? आगे बीमारी सुन लो। किससे आगे बीमारी होती है? WBC से। पहले तो मैंने बता दी एड्स, और दूसरी बीमारी क्या होती है सुन लो। दूसरी बीमारी क्या होती है सुन लो कि WBC की, लाल श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्या है? शरीर में या तो कमी हो जाए, या तो ये कमी हो जाएगी तो यही रोग हो जाएगा। और दूसरी क्या है? WBC की श्वेत रक्त कोशिकाओं की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। तो अधिकता वाला क्वेश्चन सुन लो। अधिकता मतलब इनकी संख्या ज्यादा हो जाना। क्या हो जाना भाई? संख्या का क्या हो जाना? ज्यादा हो जाना। संख्या का ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? हमारे शरीर में ब्लड कैंसर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लड कैंसर में कौन सहायक होती है? WBC सहायक होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्लड कैंसर में सहायक होती हैं। तो खून की किस कोशिकाओं के कारण ब्लड कैंसर होता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण ऐसा हो रहा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को दूसरा नाम क्या होता है? लिकोमिया। क्या होता है? लिकोमिया रोग हो जाता है। और कई बार जब श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो इसको बोला जाता है लीकोपीनिया। क्या हो गया? लीकोपीनिया रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण। और लिकोमिया रोग किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? तो आपका आंसर फिर रहना चाहिए श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर आप इस वीडियो में कुछ कमी पाते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें अपनी कमियां हमेशा अच्छी लगती हैं जिनको हम सुधार पाते हैं। धन्यवाद।